हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 के ऊपर। सरल भाषा में कहें, नवाचार उपलब्धियों पर शिक्षा संस्थानों की अटल रैंकिंग। यह रैंकिंग हर साल भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी करी जाती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस रैंकिंग को होल्ड करती है। भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं श्री रमेश पोखरियाल और भारत के जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं वो हैं श्री संजय शर्मा। यह रैंकिंग को जारी किया खुद देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अब इस एग्जाम के लिए या कोई भी अन्य एग्जाम जो आपका आने वाला है जिसमें आपका गवर्नमेंट जॉब में करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, आइए शुरुआत करते हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinglajain@gmail.com। इस वीडियो का और मेरी जो अन्य वीडियोस हैं उनके PDF को ग्रेन करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बालाजी एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलर है जतिन सिंगला 10103। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम लोग देखते हैं इस रैंकिंग का एम क्या है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन ऑफ अचीवमेंट यानी कि नवाचार उपलब्धियों पर शिक्षा संस्थानों की जो अटल रैंकिंग है, यह भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी करी जाती है, जिसका मेन मकसद है भारत के अंदर सिस्टमैटिकली रैंकिंग देना जितने भी भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि भारत के उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों की एक सूची तय करना जिसमें उनको वेटेज के अनुसार रैंक दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ARIA का जो मेन मकसद है वो है भारत के अंदर एक इस तरीके का इकोसिस्टम को इनकरेज करना जो भारत में उच्च स्तरीय अनुसंधान यानी कि हाई क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा दे, इनोवेशन को बढ़ावा दे और भारत के अंदर नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे। बेसिकली आप मोटे मोटे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अटल रैंकिंग जो है इसका मेन मकसद भारत के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर एक कॉम्पिटिटिव की भावना पैदा करनी है जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है वो इंप्रूव हो सके। इस रैंकिंग के दौरान बताया गया कि भारत ने पिछले 5 सालों के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत अच्छे कदमों के अंदर बढ़ावा किया है। इसमें बताया गया कि भारत की जो रैंकिंग है 2015 के अंदर इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 81st थी, लेकिन 2019 में ये 52nd होगी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं वैश्विक नवाविचार सूची, ये बताती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत के अंदर कितनी नई चीजों की उत्पत्ति होने की संभावना है और उसमें भारत का रैंक क्या है। 2015 में भारत 81st पोजीशन पे था, लेकिन 2019 के आखिर तक आते आते हम 52nd पोजीशन पे हो गए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजों के अंदर हमारी जो रैंकिंग है, जैसे कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स, इसके अंदर 2019 तक हमारा जो रैंक था वो 78 था। यानी कि शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के फील्ड में भारत की जो पारंपरिक टेक्निक है वो आगे बढ़ती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा इस रैंकिंग को निकालने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 6 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है इस रैंकिंग को निकालने के लिए, जैसे बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, अवेयरनेस, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर द आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनोवेशन ऑफ लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शलाइजेशन। ये लगभग 6 ऐसे पैरामीटर हैं जिन 6 पैरामीटर्स के ऊपर, इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दी जाती है। प्यारे बच्चों, अगर हम इन 6 पैरामीटर्स को देखें तो इनकी जो टोटल वेटेज रहती है वो रहती है 100। यानी कि एवरी कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज जो इस रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, उसे आउट ऑफ 100 जो है वेटेज दी जाती है
और हर एक जो वेटेज दी जाती है वो 29 पैरामीटर्स में से दी जाती है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है 32 और ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शलाइजेशन के ऊपर, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा कॉलेज जो है बुद्धिजीविता की कसौटी पे खरा उतर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने खुद ट्वीट करके इस रैंकिंग की जानकारी दी और ये वर्चुअली रिप्रेजेंट किया गया था। ओके, वर्चुअली इसको रिलीज किया गया था। इस रैंकिंग को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज आगे 6 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। पहली ब्रॉड कैटेगरी है पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि पहले कैटेगरी में उन सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रखा गया है जो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, और दूसरी ब्रॉड कैटेगरी में रखा गया है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन जो है उनको आगे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नंबर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एड यानी कि फाइनेंस किया जाता है, तीसरा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखें तो 2 सब कैटेगरी है। नंबर 1 प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज, नंबर 2 प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। 6th कैटेगरी जो इस साल पहली बार ऐड करी गई वो कैटेगरी थी वुमेन एजुकेशन से जुड़ी हुई। सब कैटेगरी फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द वुमेन हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस ईयर encourage women and bringing gender parity in the areas of innovation and the entrepreneurship। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल रैंकिंग इनोवेशंस के अंदर पहली बार किस कैटेगरी को जगह दी गई है, तो वो कैटेगरी है हायर एजुकेशन फॉर द वुमेन इंस्टीट्यूशन ओनली गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कैटेगरी थी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इस यूनिवर्सिटीज के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर जो नंबर 1 पे कॉलेज रहा वो रहा आईआईटी मद्रास। आपको पहले 3 याद रखने हैं। सेकंड नंबर पे रहा आईआईटी बॉम्बे, नंबर 3 पे रहा आईआईटी दिल्ली। क्लियर। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में हाल ही में किस इंस्टीट्यूट को नंबर 1 कैटेगरी पे रखा गया है? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज और इसमें पहले 3 कॉलेजेस को देखें, 3 यूनिवर्सिटीज को देखें, तो नंबर 1 पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जिसका रैंक 1 रहा और ये महाराष्ट्र से है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो रैंक 2 पे रहा, चंडीगढ़ के अंदर है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रैंक 3 में जो कि हरियाणा में है, नॉर्थ इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर रैंक 1 में अटल रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटीज को रखा गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ओके, थर्ड कैटेगरी में है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। वहां पे यूनिवर्सिटी था, यहां पर क्या है? कॉलेजेस। तो इस कैटेगरी में नंबर 1 पे रहा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, रैंक 1 महाराष्ट्र। नंबर 2 पे रहा पीईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रैंक 2 कर्नाटका। और तीसरे पे रहा कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि तमिलनाडु। अगर हम लोग बात करें कैटेगरी 4 की जिसमें प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज की बात करी गई, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये नंबर 1 पे रहा और ये उड़ीसा के अंदर है। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये रैंक 2 में रहा, ये तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु का ही वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक 3 में रहा तमिलनाडु के अंदर, और ये किस कैटेगरी के अंदर रहा है? प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज कैटेगरीज के अंदर। 5th कैटेगरी है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की जिसमें नंबर 1 पे रहा एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना के। नंबर 2 पे रहा जीएच रायसोइया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। नंबर 3 पे रहा श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। क्लियर। नंबर 2 पे 2 कॉलेजेस रहे तो आपको ये भी याद रखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, इस साल की जो स्पेशल कैटेगरी थी स्पेशली फॉर द वुमेन्स के लिए इन द गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसमें नंबर 1 पे रहा अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर द होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर द वुमेन, रैंक 1 और ये तमिलनाडु में है। नंबर 2 पे रहा इंदिरा गांधी
दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर द वुमेन्स, और ये रैंक 2 पे है दिल्ली के अंदर। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारा जो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट है, ये ब्रॉडली 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, और इन 6 कैटेगरीज के अंदर एटलीस्ट जो नंबर 1 कॉलेज है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर रैंक 1 पे रहा IIT मद्रास। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के अंदर नंबर 1 कॉलेज रहा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के अंदर नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज रहा SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना के अंदर। और जो आज की स्पेशल कैटेगरी थी जो इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई, वो थी वुमेन्स एजुकेशन की, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फंडेड, और इसमें नंबर 1 पे रहा अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर द होम साइंस, और नंबर 2 पे रहा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर द वुमेन। ओके।